हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि संगीता हिमाचल के उस गांव में पहुंच जाती है। आशा किरण हिली सेंटर ही अब उसका मानो घर था। कियारा के खोज में संगीता अब उसी जगह को अपना मान चुकी थी और हर पल उसे जैसे कियारा के वहाँ होने का एहसास होता है। वो वहीं रहती है और अब बच्ची के साथ भी घुल मिल गई थी। बच्चे ने उसे एक राह दिखाई थी और कहते हैं ना कि बच्चे की जुबान में शायद ईश्वर बसता है। अब आगे सुबह की धूप पहाड़ों की चोटियों से धीरे धीरे उतर रही थी। ठंडी हवा में देवदार की खुशबू घुली हुई थी और घाटी में पंछियों की चहचहाहट। संगीता ने आज सफ़ेद शॉल ओढ़ी थी और कमर तक बांधी गई उसकी चोटी आज खुली थी। जाने क्यों आज बाल खुले रखने की इच्छा थी उसकी, जैसे कोई बांध को तोड़ा हो उसने। वो सुबह सुबह उस पहाड़ी पगडंडी पर चल रही थी जहाँ जाने का इशारा एक बच्ची ने कल रात दिया था उसे। कंधे पर एक छोटा सा बैग जिसमें सिर्फ कियारा की यादें, उसकी डायरी, उसकी तस्वीर और वो रिपोर्ट जिसे कभी पढ़ते हुए उसकी आत्मा कांप गई थी। उसके कदम न रुक रहे थे न तेज थे, बस जैसे किसी अदृश्य धुन के पीछे चल रहे हों, जैसे कोई पुकार रहा हो और कदम बस उसी रास्ते पर निकल पड़े हों। कुछ दूर चलने के बाद वो उस पहाड़ की तलहटी में पहुंची जहाँ एक खूबसूरत नदी बह रही थी। ऊपर से कोई झरना वहां तक बहता आ रहा था और इसके साथ ही वो वहां पर पहुंचने ही वाली थी। पानी पत्थरों से टकराकर मधुर सी संगीत बना रही थी, जैसे कोई बेसुरी रागिनी संगीत के भीतर जगी किसी बात को सहेज रही हो, किसी बीती बात को अपना बना रही हो। वो धीरे धीरे नीचे उतरी। वहाँ कुछ महिलाएं अभी भी बैठी थी, कुछ बच्चे खेलने में मगन थे, पर संगीता ने किसी से बात नहीं की। बस घंटों वहाँ बैठी रही। सुबह के 5 बजे से लेकर अब सुबह के 10 बज चुके थे, लेकिन जाने क्यों वो नदी, वो पेड़ की छांव और संगीता तीनों जैसे उस जगह के लिए ही बने हों। वो वक्त गुजार रही थी। वो जगह अपनी थी, उसकी खुद की थी। जैसे एक चट्टान पर बैठी और पैर धीरे से पानी में डुबो दिया था। पानी की ठंडक जैसे एक जादू थी। उसकी हथेली कांपी, होठ कांपे, लेकिन मन एकदम शांत। उसके भीतर से एक धीमी पुकार निकल उठी, कियारा, तुम यही थी, यही कहीं। अब भी लगता है यही हो, फिर क्यों दूर हो? क्यों इतनी बड़ी सजा मुझे? हवा ने जैसे जवाब में उसकी शॉल को हल्का सा छुआ और उसे दिलासा देने की कोशिश की। वो दिलासा जो उसके लिए बेहद ज़रूरी थी, बेहद कामगार थी और वो वही चाहती थी। उसे वही चाहिए था। कितना खूबसूरत एहसास होता कि अगर कियारा उसके साथ होती। नदी बह रही थी, थोड़ी धीमी, थोड़ी गहरी। अब सब लोग वहां से जा चुके थे। ये वक्त इतनी तेजी से बीता था कि दोपहर के 3 बज गए थे। आज संगीता वहां से आने नहीं वाली थी, जैसे सच में किसी चमत्कार का इंतजार कर रही थी। पानी की सतह पर धूप की किरचें बिखरी थी। सूर्य अब अपनी राह पकड़ चुका था और जैसे कोई किसी के इंतजार में हर दिन थोड़ा सोना पिघला कर रख देता हो, कुछ ऐसी ही कहानी थी उस सूर्य की किरण की नदी पर। संगीता चट्टान पर बैठी रही जहाँ से घाटी की चुप्पी साफ सुनाई देती है, पर आज की चुप्पी वैसी थी ही नहीं।
आज उसमें कोई धड़कन थी, कोई पुकार जो शब्द नहीं बन रही थी लेकिन रग रग में गूंज रही थी। और तभी नदी के उस पार देवदार के पेड़ों की कतार के बीच एक हल्की परछाई उभरी। किसी ने जैसे समय के पर्दों को बेहद धीरे से छुआ हो। एक नीली शॉल हवा में थरथराई, फिर धीरे धीरे किसी पहचानी सी चाल में कोई उसके सामने आया। थम गई थी संगीता की सांसें। इंतजार चीख कर रोना चाहता था जैसे। उसकी आंखों ने पहले यकीन नहीं किया, फिर डर से झुकी और फिर दोबारा देखा। वो थी, वो ही हो सकती थी। और कौन हो सकता था वो? कियारा। शायद कुछ कमजोर, कुछ थकी हुई। चेहरे पर धूप की कतरनें थी, आँख के नीचे गहराई, पर वो मुस्कुरा रही थी, वैसे ही जैसे संगीता को पहले दिन देखकर मुस्कुराई थी। और संगीता, वो थम गई थी, वैसे ही जैसे पहले दिन। वही विचार, वही उठापटक। वो उठी नहीं, न बोल पाई, बस वहीं जड़ हो गई, जैसे शरीर को आत्मा छोड़कर देख रही हो। आज शरीर भी बिखरता है क्या? लेकिन आत्मा के छूटने के बाद भी संगीता ने जैसे शरीर को अपने थामे रखा था, उस इंसान के लिए जो अब उसे दूर से देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू नहीं बहे, ये किसी अंदर की करामात का ही नतीजा था। पर उसमें एक लहर उठी, भीतर से सीधे छाती को चीरती हुई। कियारा धीरे धीरे पुल पार कर रही थी। हर कदम जैसे वक्त को कुरेद रहा था। हर आहट एक भूली हुई कविता की तरह थी। और फिर वो वापस आई, बहुत पास, बहुत करीब। संगीता भी कुछ नहीं बोल पाई थी। कियारा उसके सामने खड़ी थी। उसके होठों से नाम टूटना चाहता था, जैसे कोई रोके हुए दर्द की दीवार ढह गई हो। कियारा कुछ नहीं बोली। आंखें कांप रही थी, होठ सूखे हुए थे। 2 कदम और आगे आई, शायद अब कुछ कहने वाली थी कि अचानक से संगीता ने खुद को संभाला। वो कियारा के उस नजदीक आए चेहरे को निहार रही थी। उसकी आंखों में देखती है और अचानक एक थप्पड़ पड़ा कियारा के गाल पर, जोर से, भीगा हुआ और टूटे हुए दिल का बोझ लिए हुए। हाउ कुड यू? कैसे चली गई तुम? कैसे चली गई तुम कियारा? तुम जानती थी ना मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना। दूसरा हाथ उसकी बाह पर पड़ा, जोर से उसने पकड़ा था उसे, जैसे बरसों का इंतजार, अकेलापन, तड़प किसी को खींच लाना चाहती हो। क्यों नहीं बताया तुमने एक बार ही कह देती, कोई इशारा, मैं खुद आ जाती। गला भर आया था उसका। कियारा चुप रही, आंखें अब भीगी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। नजरें झुकी थी, जैसे हर सवाल का जवाब उन खामोश आंखों में था। मैं पागल हो गई थी तुम्हारे लिए, हर जगह ढूंढा तुम्हें, तुमने एक बार पलट कर नहीं देखा। आवाज कांप रही थी उसकी। और फिर अचानक उसने कियारा को सीने से लगा लिया, जोर से, पूरी ताकत से।
तुमने मुझे मारा है कियारा, इतना मारा है कि अब सिर्फ तुम्हारी बाहें ही मुझे बचा सकती। मैं वो जस्ट शट अप कियारा, एकदम चुप। कांप गई थी कियारा। उसकी हथेलियां संगीता की पीठ पर ठहरी रही और धीरे धीरे कसने लगी। दोनों थरथरा रहे थे और संगीता फुसफुसा रही थी। तुम चली गई थी, लेकिन मैं अब नहीं जाने दूंगी। इस बार नहीं, इस बार बिल्कुल भी नहीं। पहली बार उसने संगीता को टूटते हुए देखा था, बिखरते हुए देखा था। ये वो संगीता तो थी ही नहीं जिसे वो जानती थी, वो पहचानती थी। वो तो कोई और थी जो जैसे प्यार में पागल थी, मगन थी और अब भी मानो उसकी थी, उसी की सिर्फ थी। तुमने सच में पहाड़ों की राह पकड़ ली कियारा, बस इतना ही कह पाई थी। और इसके साथ ही संगीता ने उसकी ओर देखा। तुम गई थी ना, तुम कैसे छोड़ के जा सकती हो मुझे? हाँ, लेकिन कुछ भी साथ नहीं ले जा पाई सिवाय तुम्हारे उस स्पर्श के। और क्या ही था मेरे पास ले जाने के लिए? तुम मेरे पास हो, इतना काफी है। मैं डर गई थी तुम्हें खोने से और खुद से भी। कियारा ने अपनी दलील पेश की थी। वो नदी के किनारे बैठ गई, हाथों में हाथ थामे। शिकायतें की जगह अब सिर्फ सन्नाटा था, वो सन्नाटा जिसमें दोनों की सांसें एक दूसरे की ओर मुड़ चुकी थी। संगीता ने बस देखा। कियारा की आंखें भीगी थी, पर उनमें कोई शिकायत, बस इंतजार था, शांति थी, एक प्रेम था जो कभी बोला नहीं गया, पर आज उसे आवाज मिल रही थी। कियारा ने हौले से अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। संगीता के भीतर कुछ टूटा नहीं, कुछ जुड़ गया था। उसने बिना कुछ कहे, बिना एक पल की देरी किए कियारा को अपनी बाहों में भर लिया। कोई कसाव नहीं था उसमें, एक ठहराव था। कोई चाहत नहीं थी, केवल समर्पण था। मैं ठहर गई किया, तुम यही चाहती थी ना कि मैं ठहर जाऊं। मैं रुक गई। उसने उसके कान में धीमे से कहा, यकीन करो अब कहीं नहीं जाना चाहती। कियारा की आंखों से 2 बूंद संगीता की गर्दन पर गिरे। उसने कहा कुछ नहीं, बस उसकी पीठ पर हाथ फिराया धीरे धीरे, जैसे एक माँ किसी खोए बच्चे को वापस पाने के बाद उसे ये बता रही हो कि अब वो सुरक्षित है, अब वो उस जगह है जहाँ सिर्फ उसका राज है। वक्त वहीं ठहर गया। पानी बहता रहा, पेड़ झूमते रहे और 2 औरतें एक अधूरी रह गई कहानी को आज गले लगाकर पूरा कर रही थी। कई वक्त ऐसे ही बीते, कुछ नहीं कहा गया, केवल वो हल्की सिसकियां थी जो सांसों से टकरा रही थी। तुमने इतनी आसानी से छोड़ दिया मुझे। संगीता की आवाज थरथरा रही थी। कियारा ने उसकी पीठ सहलाई, मगर कुछ नहीं कहा। एक बार भी नहीं सोचा कि मैं किस तरह जी रही हूँ तुम्हारे बिना। संगीता पीछे हटी, उसकी आंखों में देखा। मैं हर रोज मौत मरती थी और
ऐसे चली आई पहाड़ों में, मुझे बिना बताए, बिना कहे। इस मौत को जिया है मैंने कियारा। कियारा की पलकें नीचे झुकी। अगर कहती तो क्या जाने देती तुम। चुप हो गई थी संगीता। मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम हर सुबह मेरी गिरती सेहत के साथ जागो और हर रात इस डर के साथ सो कि शायद कल मैं ना रहूं। और मैं, स्वर भारी हो गए थे संगीता के। क्या मैं बच गई इन सब से? तुमने अपने हिस्से का दर्द बांटने की इजाजत भी नहीं दी मुझे कियारा कुछ देर चुप रही। भानु उसे एहसास हो कि ये सभी आरोप सच्चे थे। मैंने सोचा कि शायद तुम्हारे बिना ही तुम्हारी दुनिया ठीक रहेगी। मैं तुम्हें उस लड़ाई में शामिल नहीं करना चाहती थी जिसमें मैं धीरे धीरे खुद से हार रही थी। संगीता ने उसका चेहरा थाम लिया। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारी हंसी के साथ चाहती हूँ? मुझे तुमसे मोहब्बत है कियारा। तुम्हारे पूरे होने से लेकर तुम्हारे टूटने तक, तुम्हारे सबसे खूबसूरत दिनों से लेकर तुम्हारे सबसे थके हुए चेहरे तक, तुम्हारे इस खूबसूरती अंदाज के साथ तुम्हारी ढलती उम्र तक, मैंने हर रूप में तुम्हें चाहा। और तुम्हारे जाने के बाद मैं खुद से भी दूर हो गई थी। आंखें भर आई थी। कितनी खूबसूरत शिकायत थी ये। तुम अब भी मुझे वैसे ही महसूस करती हो? उसने पूछा, लगभग फुसफुसाते हुए। शायद अब भी टूटने का एहसास, डर बाकी था। उसे यकीन नहीं था कि एक मौत मरती लड़की को कोई इस कदर कैसे चाह सकता है। संगीता मुस्कुराई, बस उसकी हथेली थामते हुए बोली, मैं अब भी तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे कपड़े तह लगाती रही, तुम्हारी चिट्ठियाँ पढ़ती रही। हर बार जब बारिश हुई मुझे तुम्हारा शहर याद आया, तुम्हारी बातें याद आई, तुम याद आई। हर बार जब सन्नाटा होता मुझे तुम्हारी खामोशी की आवाज़ सुनाई देती। तो हाँ, मैं अब भी तुम्हें चाहती हूँ क्योंकि तुमने मेरी रूह में एक हिस्सा अपना बनाया है जो सिर्फ तुम्हारा है, और मैं चाह कर भी खुद से इसे अलग नहीं कर सकती। कियारा ने अपना माथा उसकी हथेली पर रख दिया। काश मैं इतनी बहादुर होती कि तुम्हें सब कुछ बता पाती। अब बताओ, संगीता ने कहा, बिना किसी डर के। नदी बहती रही जैसे वो सब बहा ले जा रही हो जो इनके बीच कभी आ खड़ा हुआ था। संगीता ने कियारा का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, आज से हम साथ रहेंगे। हर इलाज, हर सुबह, हर डर, सब साथ में बांटेंगे। अब तुम अकेली नहीं हो। कियारा ने उसकी ओर देखा और फिर सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन एक शर्त है। संगीता का मानो चेहरा उतर गया। वो क्या? जब मैं बिखरने लगूं तो मुझे फिर से समेट लेना। संगीता ने उसका हाथ चूमा। तुम अब सिर्फ बिखरने के लिए नहीं, जीने के लिए बनी हो। और वो दोनों नदी के किनारे एक बार फिर उस अधूरेपन को पूरा करने बैठे थे जिसे शायद वक्त ने अधूरा छोड़ा था, मगर मोहब्बत ने कभी अधूरा नहीं किया। संगीता की आंखें खुली तो सामने पहाड़ी, खिड़कियों से आती धूप की रेखा कियारा के चेहरे को छू रही थी। बाल बिखरे हुए थे, होठों पर वो सुकून था जो सिर्फ घर में मिलता है।
संगीता कुछ पल यूं ही उसे देखती रही, जैसे कोई चित्रकार अपनी अधूरी पेंटिंग को पूरी होती देख रहा। उसे चेहरा मिल गया हो। फिर धीमे से उसके बाल कान के पीछे करती हुई बोली, तुम्हें ऐसे देखना किसी सस्ते जैसा है। कियारा आंखें खोलकर उसे देखती है और बिना मुस्कुराए कहाँ रह पाई थी। तुम्हारी आवाज से सुबह होना इससे बेहतर क्या होगा, संगीता ने इस शरारती अंदाज में कहा। शायद एक किस, और बिना जवाब का इंतजार किए उसके माथे को चूम लिया, फिर उसके दोनों आंखों को, और धीरे धीरे उसके होठों की तरफ बढ़ने लगी। और जैसे ही होठ होठ से मिलने वाले थे, कियारा ने दोनों होठों के बीच अपने हाथ रख दिए। घूर कर देखा था संगीता ने उसे, और मुस्कुराते हुए कियारा ने बिस्तर छोड़ दिया। इतनी आसानी से नहीं मैडम। और इसके साथ ही वो बाथरूम में चली जाती है। नाश्ते में आलू पराठे थे, जिन्हें कियारा ने बनवाया था और संगीता ने चलाया था जानबूझकर, ताकि कियारा उसे डांटे और फिर खुद अपने हाथों से खिलाए। हुआ भी ऐसा। कियारा ने आलू पराठा को देखा और फिर किचन में चली गई। मतलब अगर मेरे साथ रहोगी तो मुझे जला हुआ खाना खिलाओगी, संगीता ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा। कियारा बड़े चाव से आलू पराठे को सेक रही थी और संगीता उसके पीछे आते हुए उसे पीछे से पकड़ती है। अगर तुम यूं ही इतने प्यार से दोबारा बनाओ तो हाँ, मैं तो फिर खाना जलाऊंगी। और इसके साथ ही उसके कानों के नीचे के हिस्से को चूम लेती है। ये कोई और संगीता थी, ये वो संगीता हो ही नहीं सकती थी। कियारा ने उसके पास से हटने की कोशिश की और संगीता ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। इतना आसान तो नहीं है, मैंने बहुत इंतजार किया है। तुम्हें किसने कहा कि अब तुम मेरे से दूर जा सकती हो? मैं तुम्हें खुद के आंखों से दूर ना होने दूं। यहाँ से दूर जाना तो बहुत मुश्किल है। कियारा मैडम, यू आर स्टक विद मी फॉर लाइफ टाइम, और अब आपको मेरे चंगुल से तो कोई नहीं बचा सकता। थर थर आ गए थे कियारा के पूरे शरीर। संगीता ने उसकी पीठ पर अपने होठ रखे और अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जाने लगी। तभी कियारा ने कहा, अगर पराठे चले ना तो तुम्हारी खैर नहीं। और इसके साथ ही वो उसकी तरफ मुड़ गई थी। होठ होठ के बेहद करीब थे और संगीता कियारा को देखे जा रही थी। अच्छा, और अगर पराठे जले तो क्या होगा? कियारा ने उसके शरारती आंखों में देखा। ज्यादा कुछ नहीं, अगर मैं ये खाना नहीं खा पाई तो मुझे कुछ तो चाहिए होगा ना। आखिर बात एनर्जी की है, वो कहाँ से आएगी मेरे पास? और संगीता शर्मा गई थी। कियारा भले ही फ्लर्ट ना कर रही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो इतनी आसानी से संगीता को जीतने दे सकती थी। और मुस्कुराती हुई कियारा फिर से पलटती है और अपने आलू पराठे को फिर से सेकने लगती है। संगीता बस उसे देखे जा रही थी। यही सुकून था उसका, कियारा के पास होना, उससे बातें करना, उसे निहारना, जैसे यही तो चाहती थी वो। और उसके बाद कियारा ने उसे अपने हाथों से खिलाया था।
यही तो वो पल था जिसके लिए जन्मों जन्मों से तड़सी थी। बाद में दोनों लकड़ी के बरामदे में बैठे थे। नीचे घाटी, सामने वो चाय की प्याली और बीच में वो शांति जो सिर्फ दो आत्माओं के पास होती है एक दूसरे को पा लेने के बाद। कियारा किसी किताब के पन्ने में खोई थी। तभी संगीता ने उसके गाल पर अपनी उंगलियों की नोक से हल्का सा हाथ छुआ। तुम्हारे गाल इतने मुलायम हैं कि शब्द भी रुक जाए इन पर। और इसके साथ ही कियारा की गालों पर लालिमा छा गई थी। किताब बंद करते हुए उसने संगीता की गोद में अपना सिर झुकाया। तुम कब से ऐसी हो गई? तुम्हारी बातों से ज्यादा कोई नहीं परेशान करता मुझे। इसके साथ ही वो इसकी शिकायत करती है, पर ये शिकायतें बनावटी थी। कियारा के लिए ये समय पूरा था, मुकम्मल था और कुछ वैसा ही था जैसा उसने सोचा था, समझा था और पाने की इच्छा की थी। आज मानो पहाड़ ने उसे फिर से जिंदा किया था, उसकी सांसें लौटाई थी और उसे उसका होने दिया था। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास।